लखीमपुर में किसानों के कत्लेआम की मजम्मत में महाविकास आघाड़ी की ओर से बुलाए गए महाराष्ट्र बंद का मिलाजुला असर नांदेड़ में भी देखा गया है। सुबह के वक्त शहर के बड़े तिजारती मार्केट मुकम्मल बंद रहे। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी के लीडरान ने रास्तों पर उतरकर मोदी हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। जोन नंबर 12 की नगर सेविका डॉक्टर अर्शिया कौसर ने इस वारदात की मजम्मत करते हुए इसे इंसानियत सोज करार दिया और खुसूसी ये बात कही कि हमारे भारत ज़मीन के मुहाफिज किसान हैं, मुसलसिल 1 साल से रास्ते पर सिर्फ अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। और कुछ इसी तरह डॉक्टर अर्शिया कौसर ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मौजूदा हालात तो कुछ इस तरह हैं कि बदलते हुए चेहरों ने देश का हुलिया बदल दिया। खामोश समंदर देखकर दरिया बदल दिया। सोने की चिड़िया पर एक बाज की तरह तड़प कर आवाज़ उठी तो चिड़िया बदल दिया। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि आज हमारा मुल्क गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है, खून के दरिया में बह रहा है। कहीं बेटियां जल रही हैं, कहीं गरीब मिट रहे हैं। आज देश की कंपनियां बिक रही हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है और आज देश की सरजमीन को बिकाने के लिए किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे भारत की ज़मीन के मुहाफिज किसान होते हैं। किसान अनखरीब 1 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए। जो बैठे हुए हैं हुकूमत से बात करने के लिए, जो बैठे हुए हैं इस देश की जमीन को बचाने के लिए, जो बैठे हुए हैं काले कानून को रद्द करने के लिए, जो बैठे हुए हैं देश को रोजी रोटी पहुंचाने के लिए। जिन किसानों ने कांटों को कुचलकर इस देश में फसलें उगाई, आज उन्हीं किसानों को बीजेपी रौंद कर चली जाती है। मैं बीजेपी हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए है। अगर आपको किसानों से इतनी हमदर्दी है तो फिर क्यों उन्हें 1 साल से सड़कों पर बिठाया गया? क्यों उनके हक की आवाज़ को छुपाया गया? क्यों उन पर पानी की बौछारें मारी गई? क्यों उन पर इस तरह से जुल्म किया गया? क्यों आंसू गैस के गोले फेंके गए? क्यों नोकीले तारों से उन्हें रोका गया? क्यों उनके रास्तों में दीवारों की सरहदें बना दी गई? क्यों उनके शहीद अमवात को छुपाया गया? क्या ये है आपकी हमदर्दी कि आज किसानों को उनके पीठ पीछे से उन्हें एक तेजी से रफ्तार से गाड़ी से रौंद कर चलाया जाता है, उन्हें कुचल दिया जाता है? वो गाड़ी सारे देश के किसानों पर से गुजरी है, वो गाड़ी सारे देश के अवाम के दिलों पर से गुजरी है। क्या ये है आपकी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, अच्छे दिन वाली हुकूमत, विकास वाली हुकूमत? और आज ये जुर्म के बावजूद आशीष मिश्रा को हिरासत में लेने के लिए एक दावतनामा भेजा जाता है। ये जुर्म साबित होने के बाद, गवाह रहने के बाद, सबूत के बाद आज इस पर खामोशी अख्तियार है। प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, केंद्रीय के पूरे बीजेपी मंत्री खामोश हैं, आज यहाँ तक कि अवाम भी खामोश हैं। क्या ये है हुकूमत? यूपी की जो महान योगी सरकार खामोश है। क्या आज प्रधानमंत्री जी मन की बात नहीं कहेंगे? खैर, मेरा एक और ये भी सवाल है, एक सवाल आता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं उसके पहले हमारे देश के मुहाफिज शहीद क्यों होते हैं? 2019 में भी हमारे मुहाफिज, सरहदों के मुहाफिज शहीद हुए थे और आज राज्य के इलेक्शंस आ रहे हैं तो आज भी हमारे देश के ज़मीन के मुहाफिज किसान शहीद हो रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार अहम मुद्दों से अवाम को गुमराह करना चाहती है? क्या अहम मुद्दों से भटकाना चाहती है? क्या ये है हुकूमत? बड़ी अजीब सी सरकार है कि जो 3000 किलो ड्रग्स को निगल कर 13 ग्राम ड्रग्स को चबा रही है, जो महाराष्ट्र के चंद ग्राम के ऊपर राजनीति कर रही है और गुजरात अडानी पोर्ट पर 21,000 करोड़ का ड्रग्स पूरे भारत में तकसीम किया जाता है, उस पर एनसीबी मौन व्रत रखती है, उस पर हुकूमतें कुछ नहीं कहती है, उस पर अदालतें कुछ नहीं कहती है। ये कैसी हुकूमत है? मैं आज अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि आज आंखें खोलिए, आवाज़ उठाइए। वो बीजेपी हुकूमत आज नज़रों के सामने बुरी तरह से कुचलते जा रही है, सारी जनता को, सारे अवाम को, सारे देश को कुचल रही है। क्या हम सड़कों पर उतरकर हक की आवाज़ नहीं उठा सकते? आज हमें हक की आवाज़ उठाना है, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, हमारे किसानों के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए। क्योंकि इससे पहले भी हमारा देश तभी आज़ाद हुआ था जब तमाम जनता सड़कों पर उतरी थी। आज हमें दोबारा इस देश को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पर उतरना है, हक की आवाज़ उठाना है। जज़ाकल्लाह।